न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और इस बार के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष की ये कोशिश होगी कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा सके, खासकर चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश, जिसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, इसे लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है और इन्हीं मुद्दों के साथ विपक्ष सदन में पहुंचेगा और सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। हालांकि देखिए, सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से भी तैयारी की गई है और विपक्ष के हर सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में देखिए, आज सत्र का पहला दिन है और पहले दिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर आज सत्र में क्या कुछ होगा। देखिए, 21 जुलाई से शुरू हो रहा ये सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और यह सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सत्र के दौरान नीतीश कुमार 12 अहम विधेयक पेश करने जा रहे हैं, जिसमें 4 मूल्य और 8 संशोधन विधेयक शामिल है। इस सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद में लगभग अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा 22 और 23 जुलाई को विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयक सदन में रखे जाएंगे और सरकार के द्वारा लाए जा रहे विधेयक में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सबसे प्रमुख है। इसके माध्यम से राज्य में पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की योजना को बल मिलेगा। इसके अलावा स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अंशकालीन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विशेष विधेयक लाया जाएगा। साथ ही छोटे दुकानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों को भी कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही भूमि सुधार विभाग से जुड़े 3 विधेयक भी सत्र में पेश होंगे। इसमें प्रमंडल स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में विशेष भूमि संरक्षण और विशेष भूमि सर्वेक्षण और कृषि भूमि के अन्य उपयोग के नियम को स्पष्ट किया जाएगा। नगर निकायों के अधिकारों में पिछले वर्ष की कटौती को लेकर विरोध हुआ था। अब सरकार संशोधन विधेयक के जरिए 4 धाराओं में बदलाव कर अधिकार बहाल करने की योजना बना रही है। जहां विपक्ष मतदाता सत्यापन और विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। हालांकि देखिए, सत्र छोटा जरूर है, लेकिन दोनों ही पक्ष इसे अपनी राजनीतिक धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और इस दौरान कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो कि सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे और चुनाव से पहले ये अंतिम सत्र है। ऐसे में ये सत्र धमाकेदार रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, खासकर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के मामले को जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा और इसे लेकर दिल्ली में महागठबंधन की बैठक भी हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए और देखिए, ये बैठक में इसी बात पर रणनीति बनी है कि कैसे विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरना है और सरकार से कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे, चाहे वो रोजगार की हम बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जाएगा सदन में, तो वही सरकार के लोगों की तरफ से भी तैयारी की गई है ताकि विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया जा सके। तो ये सत्र छोटा जरूर है, आज से ये सत्र शुरू हो रहा है जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।